नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज। सीएम धामी के पसंदीदा नेताओं का किया चयन, कांग्रेस ने साधा निशाना, मुख्यमंत्री को बताया भाजपा संगठन के सर्वे सर्वा। निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान, कांग्रेस में फिर मचा घमासान, अपनी ही पार्टी के फैसले से नेता हुए नाराज, सवाल क्या कांग्रेस को फिर भुगतना पड़ेगा खामियाजा। नेशनल गेम्स को लेकर एक्टिव मोड में शासन प्रशासन, रुद्रपुर से खेल मशाल, तेजस्विनी को किया रवाना, जिले भर में खिलाड़ियों को किया जाएगा जागरूक। और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम ने ली करवट, बर्फबारी और बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, पर्यटक और पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे, किसान मायूस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि अभी और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के करीबियों का बोलबाला देखने को मिला है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने 39 नगर पंचायत और 39 नगर पालिका अध्यक्षों के उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी की है। हालांकि 11 नगर निगम के मेयर उम्मीदवारों की घोषणा पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार 11 नाम वो कौन से होंगे जिन्हें बीजेपी निकाय चुनाव के रण में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारेगी। लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी और उनके पसंद के नेताओं को शामिल किया गया है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं है कि निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे में पूरी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हावी रहे हैं। हालांकि इन चर्चाओं पर जब पार्टी से सवाल किया गया तो बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही टिकटों का बंटवारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की एक निर्धारित और निश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जो भी प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं उन पर प्रदेश की चुनाव समिति के द्वारा उस पर विस्तार से उस पर विचार विमर्श किया गया और जो जनता के द्वारा, क्योंकि हमारी पार्टी संगठन के द्वारा पब्लिक सर्वे भी प्रत्येक नगर निकाय क्षेत्र में किया गया है और संगठन के द्वारा अपने जो अलग अलग प्रकार के जो फीडबैक लेने के तरीके हैं उसका भी पालन किया गया है। तो निश्चित रूप से जो जनता में भी लोकप्रिय हो, संगठन में भी संगठनात्मक रूप से भी जिसको वैचारिक रूप से भाजपा से जुड़ा हो, ऐसे लोगों का चयन करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। उधर बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस ने तंज भरे अंदाज में कहा है कि बीजेपी में सब कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कांग्रेस ने भाजपा संगठन का सर्वे सर्वा बताया। तो बिल्कुल, अगर इसमें कोई भी मुझे लगता है चौंकाने की बात नहीं है कि अगर धामी जी के करीबियों को टिकट मिला है तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे धामी जी की चल रही है। अभी अरविंद पांडे ने, देखिए आपने धामी जी के ऊपर प्रश्न खड़े करने का कार्य किया है, तो उसमें कोई मुझे लगता है फायदा या नुकसान ये तो आने वाला चुनाव बताएगा, लेकिन ये ही अब बची है भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली। बीजेपी को अभी नगर पंचायत की 7 सीटें और 4 नगर पालिका अध्यक्षों की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है और मेयर पद के 11 सीटों पर नामों का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो भी बचे हुए टिकट हैं उनमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पसंद के उम्मीदवारों को ही पार्टी मैदान में उतारने का काम करेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है और प्रत्याशियों का जिनका ऐलान नहीं किया गया है, माना जा रहा है कि भाजपा जल्द ही ऐलान करने वाली है। दूसरी लिस्ट बीजेपी कभी भी जारी कर सकती है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने संकेत दिए हैं कि पार्टी जल्द ही नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष के पदों पर उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। उन्होंने बताया कि इसी लिस्ट में मेयर के 11 पदों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा सभी पैनलों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद हमारी पार्टी के द्वारा अधिकतर नगर निकाय क्षेत्रों के टिकट घोषित कर दिए गए, प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। अभी हमारे जो 11 नगर निगम हैं
उनको लेकर के भी प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा जो पैनल तैयार किया गया उसको केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से जैसे सहमति मिलती है तत्काल इसकी घोषणा कर दी जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। इस बार वजह निकाय चुनाव के लिए जारी हुई उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है, जिस पर पार्टी के कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जताई है। क्या है पूरा मामला, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान, कांग्रेस में फिर मचा घमासान। अपनी ही पार्टी के फैसले से नेता हुए नाराज, क्या कांग्रेस को फिर भुगतना पड़ेगा भुगतान? उत्तराखंड में साल भर के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई निकाय चुनाव की प्रक्रिया के लिए जिताऊ उम्मीदवारों पर दाव आजमाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने मेयर, नगर पंचायत और नगर पालिका के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और इन नामों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस में घमासान भी शुरू हो चुका है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब याचना नहीं, युद्ध होगा। इसके साथ ही उन्होंने इस पोस्ट में काफी कुछ लिखा है, जिसके सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। और इस नाराजगी पर जब कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी से सवाल किया गया तो उन्होंने ज्योति रौतेला की नाराजगी वाली बात को स्वीकार करते हुए कहा कि सबकी नाराजगी को दूर किया जाएगा। जो पार्टी का सामूहिक नेतृत्व होता है, फैसले लेने का अधिकार उन्हीं को होता है। पार्टी के हमारे 7 वरिष्ठ नेतागण बैठकर फैसले कर रहे हैं और जो भी फैसले उनके होंगे उचित फैसले होंगे। और निश्चित रूप से थोड़ा बहुत नाराज़गी होती है, इतना बड़ा युद्ध है ये। मैं मानता हूँ कि नाराज़गी होगी कुछ कार्यकर्ता में, लेकिन उस नाराज़गी को, जिसकी भी नाराज़गी होगी, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। उधर कांग्रेस में उठे ये बगावती सुर किसी एक नेता के नहीं बल्कि दूसरे कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिले। कांग्रेस कार्यकर्ता उदयवीर सिंह पवार ने कहा कि वो लंबे समय से देहरादून के वार्ड नंबर 10 डोबालवाला नेशविला रोड से टिकट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के लिए हर मोर्चे पर काम किया, लेकिन जब टिकट बंटवारे का समय आया तो उनकी अनदेखी कर दी गई। कांग्रेस पार्टी में मैं तो अब मुझे मजबूरन बोलना पड़ा, बड़ा दुख हो रहा है कि हम इतना काम कर रहे हैं। क्या यही है कि कोई चाटू कार्यकर्ते को तो कोई लास्ट में कोई मोमेंट में कोई टिकट लेने के लिए आ जाए? हम कह रहे विधानसभा में हम टेबलें लगा रहे हैं, बस्ते हम लगा रहे हैं, लोकसभा में बस्ते हम लगा रहे हैं। प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है, हमें फ़ोन किया जा रहा है, हमें सूचित किया जा रहा है कि आज भर धरना है, पुतला दहन है और हम आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं। आज राजभवन का घेराव है, आज मुख्यमंत्री का, आज सचिवालय घेराव है, हम आ रहे हैं। और जहाँ टिकट देने की बारी तो दूसरे व्यक्ति को लिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नारा लड़की ही लड़ सकती है खोखला साबित होता नजर आ रहा है। कांग्रेस में महिला नेताओं का शोषण किया जाता है। देखिए, इसीलिए तो कहते हैं कांग्रेस में एक जो नारा उन्होंने दिया था प्रियंका गांधी जी ने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो खोखला सा साबित होता है यहीं पर। जो अपनी प्रदेश अध्यक्ष जो महिला उसकी है, अगर वो उसको ही अपने साथ कमेटी में बैठा करके महिलाओं का जहाँ पर टिकट होना है, अगर वहीं उनको लेकर के समन्वय नहीं बनाया जाता, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो अपनी एक पोस्ट डाली है तो वो कहीं ना कहीं दर्शाती है इस बात को कि कहीं ना कहीं महिलाओं का वहाँ शोषण हो रहा है। और यही बात है कि कांग्रेस में महिलाएं कभी पनप नहीं पाती। निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होते ही जिस तरह से कांग्रेस में घमासान शुरू हो चुका है, ऐसे में कांग्रेस की एकजुटता पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हमेशा एकजुटता की कमी का खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि नेताओं के उठे बगावती सुर को पार्टी कैसे शांत करती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं टिहरी में कांग्रेस के अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद शाह ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने घनसाली नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। विनोद शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी ने बाहरी नेता को नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को टिकट दिया है, जबकि वो पिछले 5 सालों से क्षेत्र में काम कर रहे थे।
मैंने अपने जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, और इसके बाद मेरा निर्णय यह है कि मैं निर्दलीय चुनाव में मैदान में आऊँगा और जनता के बीच में जाऊँगा, जनता से उनका आशीर्वाद के लिए आकांक्षी रहूँगा। क्या इसके पीछे कारण इसके पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद पे किया तो वो बहुत गलत है, क्योंकि हमारा ये कहना था कि मूल रूप से जो कांग्रेस की जन भावनाओं को जन जन तक पहुंचाता है उनको टिकट मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं कि पैराशूट कैंडिडेट को आपने उठा के दिया। तो इसके लिए ये हमारा कारण है कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे और हमारी अवहेलना की गई। वहीं अल्मोड़ा में नगर निगम सहित 3 निकायों के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया 30 दिसंबर तक चलेगी। 1 जनवरी को पत्रों की जांच होगी और 2 जनवरी को नाम वापस लिया जा सकते हैं। जिला प्रशासन की माने तो 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। देखिए, नगर निगम और नगर पंचायत तो दोनों के चुनाव शुरू हो चुके हैं। आज से नामांकन की भी कार्रवाई शुरू हो गई है और हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ अरेंजमेंट किए गए हैं SLO ऑफिस में। जो हमारे सभासद हैं, पार्षद हैं, उनका जो है नामांकन किया जाएगा और ADM का जो कोर्ट है उसमें मेयर के पदों का नामांकन होगा। हमारे कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है, RO जनरल सेक्रेटरी मजिस्ट्रेट, और हम लोगों की पूरी तैयारी है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। वहीं रुद्रपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के साथ ही SSP मणिकांत मिश्रा ने संयुक्त रूप से नामांकन स्थलों का निरीक्षण किया है। दोनों ही अधिकारियों ने नामांकन स्थल पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर्स से नामांकन पत्रों की बिक्री और जमा करने की जानकारी ली। इसके अलावा सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने को कहा। पहले कल खटीमा का देखा था, आज हम लोगों ने रुद्रपुर का निरीक्षण किया। रुद्रपुर में हम लोगों ने पाया कि जो नामांकन कक्ष है वहाँ पे नामांकन की जो प्रक्रिया चल रही है वो आयोग के दिशानुसार चल रही है। इसमें नामांकन के फॉर्म हमारे बिक्री हो रहे हैं इस समय, और जैसे जैसे नामांकन आते जा रहे हैं उनको भी रजिस्टर किया जा रहा है। इसके अलावा पूरी कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया चल रही है जिसमें पूरे जितने भी आपके वो प्रपत्र आ रहे हैं उनको भी देखा जा रहा है। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि जो भी आयोग के दिशा निर्देशों, जैसे बहुत ज़्यादा वेबकास्टिंग या फिर आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग, टाइम का अनुपालन, इन सभी को की तैयारी कर ली है कि उसका अनुपालन किया जा सके। वहीं उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और SSP मणिकांत मिश्रा ने रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम से खेल मशाल तेजस्विनी को रवाना किया। ये मशाल 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर खिलाड़ी और जनता में ऊर्जा और उमंग भरेगी। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा है कि मशाल पूरे जिले में यात्रा करेगी और खिलाड़ियों को प्रेरित किया जाएगा। नेशनल गेम्स में आज हमारा मशाल रैली रुद्रपुर में आई। रुद्रपुर में हम लोगों ने इसमें खिलाड़ियों के बीच आज हम लोग वहाँ पे उपस्थित रहे। ये टॉर्च रिले बहुत अच्छा एक अवेयरनेस होता है कि 38th नेशनल गेम्स हमारे युवाओं के बीच में इसकी अवेयरनेस क्रिएट हो, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं। इसको स्कूलों में भी ले जाया गया है। पूरे जनपद में हमारे ये मशाल रैली चल रही है और हम लोग चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा लोग जागरूक होंगे और इससे ज़्यादा लोग हमारे खेलों में प्रतिभाग भी करेंगे और खेलों को देखने भी आएंगे। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चक्राता की अगर बात करें तो लोखंडी में बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि जौनसार बावर के ऊंचाई वाले इलाके जैसे कि लोखंडी, झाड़ी माइला, टॉप कोटी, कानासार में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। उधर काश्तकार ताजा बर्फबारी को फसलों के लिए वरदान मान रहे हैं। इसके साथ ही लोहाघाट में भी दिन भर बारिश का दौर जारी रहा। यहां लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। आपको बता दें कि प्रदेश भर में शुक्रवार से ही बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोग दिन भर घरों में दुबके रहे। वहीं गदरपुर की बात करिए तो बारिश के बाद जो किसान हैं वो मायूस नजर आ रहे हैं। किसानों के माथों पर चिंता की लकीरें नजर आ रही है। दरअसल इन दिनों किसानों ने खेती में सरसों, मटर और गेहूं की फसल बोई है। किसानों को उनके खराब होने का डर सता रहा है। मौसम वैज्ञानिक का जो कहा बिल्कुल सही निकल रहा है। उन्होंने पहले से चेतावनी दे रखा कि भारी बारिश हो सकती है।
मैं आपको बताऊंगा इस समय गदरपुर क्षेत्र में काफ़ी तेज़ भारी बारिश हो रही है। मेरे किसी जगह पूरा पानी भरा हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँगा इस बारिश से जो किसानों का मटर का फसल व लाई का फसल जो हो रहा है उसमें काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। साथ ही साथ अगर हल्की बारिश होती तो गेहूँ की फसल की काफ़ी लाभ होती। कुछ किसानों का कहना है कि हमारे जो पूरा साल भर का मेहनत मुख्य रूप में गेहूँ का फसल है और जो मटर है एवं जो लाई हम लोग लगाते हैं काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। भगवान से यही प्रार्थना करें कि कहीं ओला ना गिरे, अगर ओला गिरते तो आप नुकसान होने की संभावना है। साथ ही साथ इस बारिश से काफ़ी ठंड होने की भी संभावना है और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनको गर्म कपड़ा पहनना चाहिए, ये लोगों का कहना है। और काफ़ी बीमारी होने की भी संभावना है। अब देखना कि इंद्रजीत कब तक अब बारिश करवाते हैं। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज। सीएम धामी के पसंदीदा नेताओं का किया चयन, कांग्रेस ने साधा निशाना। मुख्यमंत्री को बताया भाजपा संगठन के सर्वे सर्वा। निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान, कांग्रेस में फिर मचा घमासान। अपनी ही पार्टी के फैसले से नेता हुए नाराज। सवाल, क्या कांग्रेस को फिर भुगतना पड़ेगा खामियाजा? नेशनल गेम्स को लेकर एक्टिव मोड में शासन प्रशासन। रुद्रपुर से खेल मशाल, तेजस्विनी को किया रवाना। जिले भर में खिलाड़ियों को किया जाएगा जागरूक। और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम ने ली करवट। बर्फबारी और बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। पर्यटक और पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे, किसान मायूस।